दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से अपरिमेय संख्या की परिभाषा और इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपरिमेय संख्या की परिभाषा को जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या की परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सके और जहाँ p तथा q दोनों ही पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं है। यानी दोस्तों, इसका मतलब हुआ अपरिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p जो है यहाँ पर अंश है और q जो है यहाँ पर हर है। यानी परिमेय संख्या को हम लोग भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद p और q जो है यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या है और q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर हम अपरिमेय संख्या का जो उदाहरण लिए हैं वो लिए हैं पाई। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 या फिर 3.14, ये जो है एक परिमेय संख्या होता है। दोस्तों, आपको याद रखना है पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 या 3.14 एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों, हम लोग अगला उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आगे लिखा हुआ है √2। √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार √3, √5, √6, √7, √8, ये जो है इन सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिए, √4 जो है ये कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या है या फिर एक अपरिमेय संख्या है? तो √4 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 के बदले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2, और इस 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, और इस 2/1 को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। इसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। तो दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि √4 जो है एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों, इसको और हम लोग अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पर दो उदाहरण लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं इधर √2 और इधर लिखते हैं √4। इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे √4 का, तो यहाँ पर आएगा 2। 2 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, √2 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल दशमलव में निकल करके आएगा। इसका वर्गमूल होता है 1.4142 ... यानी दोस्तों, इस √2 का जो हम लोग वर्गमूल निकाले, इसका वर्गमूल निकल करके आया दशमलव में, और इसका जो वर्गमूल हम लोग निकाले तो यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या निकल करके आया। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि अगर रूट वाले संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे और अगर इसका वर्गमूल एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एक परिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों, रूट वाले संख्या का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे और उसका वर्गमूल अगर दशमलव में निकल करके आए तो उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए। जैसे कि यहाँ लिखते हैं √1, √4, √9, √16, √25, √36, √49। इन सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि एक का जो वर्गमूल होता है वो होता है 1। 1 को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। उसी प्रकार √4 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2। 2 को भी हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। उसके बाद √9 का वर्गमूल होता है 3, √16 का होता है 4, √25 का होता है 5 और √36 का होता है 6। उसी प्रकार √49 का होता है 7। इन सभी संख्याओं को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। इसीलिए यहाँ पर √1, √4, √9, √16, √25, √36 और √49 जो है एक परिमेय संख्या होगा। अगर दोस्तों रूट वाले संख्या का वर्गमूल बिना दशमलव में निकल करके आए तो उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। अगर रूट वाले संख्या का वर्गमूल दशमलव में निकल करके आया तो उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2 का वर्गमूल होता है 1.4142 ... उसी तरह से
√3 का वर्गमूल होता है 1.732 ... तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, √2 और √3 का जो हम लोग वर्गमूल निकाले हैं, इसका वर्गमूल निकल करके आया है दशमलव में। अगर किसी रूट वाले संख्या का वर्गमूल दशमलव में निकल करके आए तो उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अगर रूट वाले संख्या का वर्गमूल बिना दशमलव में निकल करके आए तो उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है √64 और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर √13। इन दोनों में से कौन एक परिमेय संख्या है और कौन एक अपरिमेय संख्या है, इसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।